दोस्तों, आज की कहानी है गृहशोभा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम आजकल बहुत काम कर रही हो, जबकि मुझे आराम भी करना चाहिए। मगर तुम मेरी बात तो सुनती नहीं हो। इसलिए मैंने सोचा है कि इस बारे में तुम्हारे भाई से बात की जाए तो बहुत अच्छा होगा। जब यह बात सुनी तो वह कहने लगी कि तुम मेरे भाई से यह बात नहीं कह सकते हो। यह कोई अच्छी बात नहीं है। तुम उनसे कैसे बात कर सकते हो? यह मेरा काम है, मुझे ही तो करना है। घर का काम जब मुझे ही करना है तो उसमें भाई से कहने से क्या बात है। तभी पति यही बात कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम्हारे भाई आए हैं। यह सुनकर गृहशोभा बहुत खुश हो गई थी। वह तो बहुत साल बाद यहाँ पर आए हैं। मुझे यकीन नहीं होता है। वह अपने भाई को देखने के लिए बाहर देखती है। यह बात सच थी कि भाई आ गए थे। वह बाहर खड़े हुए बात को सुन रहे थे। वह कहते हैं कि तुम्हारे काम की करने की आदत अभी तक गई नहीं है। मुझे आज भी याद है, तुम बहुत काम करती थी। जब भी तुम काम करती थी तो तुम्हारा मन काम में ही लगता था। मुझे पता है कि काम के साथ में आराम भी करना बहुत जरूरी होता है। तुम शायद समझती नहीं हो। यह बात सुनकर पति भी कहते हैं कि यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें काम के साथ आराम भी करना चाहिए। यह सुनती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। यह सब कुछ अधिक काम करने से हुआ था। गृहशोभा का भाई भी यही बात कहता है कि थोड़ा आराम करने से अच्छा ही होता है। हम काम के लिए नहीं मना करते हैं, आराम भी जरूरी है। गृहशोभा दोनों की बात सुनती है और कहती है कि अब तुम्हें नहीं लगता है कि बात बहुत अधिक हो गई है। अब आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। पति कहता है कि यह ठीक रहेगा। यह बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आया है, मैं बहुत सी बातें करनी है। गृहशोभा चाय लेकर आती है। उसके बाद सभी बातें करते हैं। शाम हो गई थी। गृहशोभा ने अच्छा खाना बनाया था जो कि भाई को बहुत पसंद था। जब शाम हो जाती है तो गृहशोभा का बेटा भी आता है। वह खेलने गया था। अभी उसकी उम्र 10 साल की थी। उसे देखकर लड़के का मामा कहता है कि हमारा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है। इसे देख हुए बहुत साल बीत गए हैं। जब देखा तो बहुत छोटा था। यह काम का बोझ कहीं भी जाने नहीं देता है। अब बहुत मुश्किल से निकलना हुआ है। अधिक समय तक कहीं भी रुका नहीं जाता है। यह जिंदगी तो भागने में ही कट रही है और हमें लगता है कि हम अच्छी जिंदगी जी रहे। गृहशोभा कहती है कि आप सही कह रहे हैं। समय बहुत तेजी से चलता है, हमें इसे पकड़ नहीं पाते हैं। क्या करें, यह तो सभी के साथ है, इसलिए सोचना ही बेकार है। एक बात है कि हमें अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताना चाहिए, जिससे सभी लोग बहुत खुश रह सके, क्योंकि यह जिंदगी अधिक समय नहीं देती है। उसके बाद गृहशोभा का भाई कहता है कि तुम ठीक कहती हो। हमें तो यह भी पता नहीं चल पाया है कि शादी के कितने दिन बीत गए हैं। गृहशोभा इस बात को समझती है। जब से शादी हुई है तब से अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो गई है। समय निकलता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। इन सभी की बातों में रात भी बहुत हो गई है और गृहशोभा का बेटा उनकी बातें सुनते हुए वहीं पर सो गया है। जब सुबह होती है तो गृहशोभा का भाई अब चलने के लिए कहता है, क्योंकि अब उनका रुकना ठीक नहीं है। काम बहुत है और समय कम। इसके बाद यह खुशी का छोटा पल चला जाता है। यह तो हमारे चेहरे पर हंसी लाता है। इसलिए जीवन को अच्छे से जीना चाहिए।